सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऋषभ लाइफस्टाइल। आई होप सभी अच्छे होंगे, सबका दिन अच्छा जा रहा होगा। सो डूड, आज की वीडियो होने वाली है टाइसन के ऊपर, और इस डॉग को क्या क्या बेसिक ट्रेनिंग ज़रूर करवानी चाहिए जब भी आप अपना ट्रेनर हायर करते हैं, और क्या क्या चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसके बारे में बताऊँगा कि ट्रेनिंग से रिलेटेड और डॉग से रिलेटेड। बाकी एक चीज़ और यार, टाइसन की थोड़ी सी एलर्जी हो गई है स्किन की, विच इज़ वेरी नॉर्मल इन पिटबुल्स एंड बुली काइंड ऑफ ब्रीड। सो वो तो जल्दी ठीक हो जाएगी, बट अगर आपके डॉग के भी कभी भी स्किन एलर्जी हो जाए, लाइक उसमें डेंड्रफ टाइप में हो जाता है, स्किन थोड़ी सी हार्ड टाइप में हो जाती है और बाल वहाँ से गायब हो जाते हैं, तो उसके लिए आप बीटाडीन लिक्विड यूज़ कर सकते हैं एंड वो काफ़ी अच्छा रहेगा, उसके लिए जल्दी ठीक हो जाएगा। बाकी अगर चाहें तो डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको क्या क्या अपने डॉग के लिए, मतलब क्या क्या चीज़ की ट्रेनिंग आपको बेसिकली करवानी चाहिए, जो मेन ट्रेनिंग्स हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले तो आपको ट्रेनिंग करवानी है, अगर कभी भी आप डॉग ट्रेनर हायर करते हैं तो सबसे मेन कमांड होती है स्टे की। क्योंकि स्टे की कमांड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपका डॉग किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है, या आप उसको एक जगह पे रोकना चाहते हैं, या वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है किसी टाइम पे, लाइक समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जो कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, कुछ भी, उस टाइम पे वो शैतानी करने लगे, तो हम किस तरीके से उसे कंट्रोल करेंगे। तो स्टे की कमांड इसीलिए होती है ताकि हम उसको स्टे बोल दें, वो एक जगह पे रुक जाए, हमें डिस्टर्ब ना करे, या फिर वो कहीं जा रहा है या कहीं हमें रोकना है, हम उसे वॉक करवाना है, देन हम स्टे बोले और वो रुक जाए। सेकंड कमांड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो होती है टेक डोंट टेक की। टेक डोंट टेक मीन्स कि कोई भी खाने की चीज़ उसके सामने रखी हुई है या पड़ी हुई है, आपने नो बोल दिया, वो उसको ना खाए। बिकॉज अगर डॉग उस चीज़ को खाएगा तो समटाइम्स, मतलब हम नहीं चाहते कि घर में अगर कोई ठीक चीज़ भी है, लाइक हमसे बिस्किट या कुछ भी गिर भी गया, तो डॉग अपनी मर्ज़ी से ना खाए एटलीस्ट। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि डॉग उसको खाए, तो उसके लिए नो की कमांड होती है। बाकी रोड पे चल रहे हैं आप, कोई चीज़ खाने की पड़ी है, कोई रोटी पड़ी है, कुछ पड़ा है, तो कुछ डॉग्स की आदत होती है कि वो नीचे से उठा के खा लेते हैं, तो उसके लिए आपको नो की कमांड आप जब यूज़ करेंगे तो वो जो है उसको नहीं खाएगा और आपकी कमांड्स को फॉलो करेगी। तो नो, ये जो टेक डोंट टेक की कमांड है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और एक स्टे की कमांड। देन थर्ड कमांड जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है फैच एंड ड्रॉप की। फैच एंड ड्रॉप में आपने ज़्यादातर देखा होगा, बेसिकली बॉल फैच करना सिखाते हैं और ड्रॉप सिखाते हैं, बट उसमें भी मेन देखिए, ज़्यादातर लोगों के लिए चीज़ कॉमन होगी कि यार ये तो बॉल लाना वाना तो बहुत ईजी है, बट फैच एंड ड्रॉप का जो प्रॉपर मतलब है कि डॉग को जब आपने फैच बोला, वो बॉल लेने गया, तो जब वो लेके आए तो वो आपके हाथ में ला के बॉल दे या आपके पास ला के छोड़े। दूसरी चीज़ कि जो है ड्रॉप की जो कमांड होती है, इट मीन्स कि जो है उसने जैसे ही आपने उसको ड्रॉप इट बोला तो वो तुरंत उसको जो है ड्रॉप कर दे, पकड़ के ना रखे। समटाइम्स क्या होता है, डॉग को जो हम बॉल फेंकते हैं या कोई चीज़ फेंकते हैं, तो डॉग क्या करता है कि जो उसको छोड़ ही नहीं रहा, बिल्कुल टाइट पकड़ के रख लेता है, ग्रिप इतनी टाइट कर लेता है आप छुड़वा नहीं पाते। या फिर कोई भी चीज़ उसने पकड़ ली, कई बार खेलते खेलते डॉग एक्साइटेड हो जाता है, या उसकी टॉय बोन्स हैं, कुछ भी है, उसने टाइट पकड़ ली, वो आप छुड़वा ही नहीं पाते। और समटाइम्स तो डॉग उसमें एग्रेशन भी दिखाने लगता है, ग्राउल करने लगता है ऑनर के ऊपर ही, जो कि बहुत ही गलत है। तो इसीलिए उसको स्टार्टिंग से ही ड्रॉप की कमांड सिखानी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा डॉग को आपको सोशलाइज ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सोशलाइज आप नहीं करेंगे तो डॉग आपका एग्रेसिव हो जाएगा। एग्रेसिव हो जाएगा तो वो आपके लिए कंट्रोल करना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने अपने डॉग को ट्रेनिंग दे भी रखी है, बेसिक कमांड्स उसको सिखा भी रखी है, बट अगर आपने उसको सोशलाइजेशन ठीक तरीके से नहीं दिया तो आपका डॉग एग्रेसिव होने के चांसेस हैं ही। और अगर आपका डॉग एक बार भी मतलब एग्रेसिव हो गया तो उसके बाद उसको आप वापस ठीक से कर नहीं सकते, बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप उसको वापस नॉर्मल कर पाएँ। अब लाइक टाइसन है, टाइसन को मैं कहीं पे भी लेके जाऊँ, किसी से ही मिलवाऊँ, बाहर जितने भी लोगों से मिलेगा सबसे फ्रेंडली बिहेव करेगा। हाँ, लेकिन जब तक कोई ऐसा मोमेंट ना हो, लाइक कोई मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करे या इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करे, तब तक ही इज़ फ्रेंडली, क्योंकि ये गार्डिंग भी करता है। क्योंकि कुछ लोगों का मेरे पास आया कि भाई डॉग को इतना सीधा भी मत बनाओ कि यार तुम्हारे ऊपर कोई अटैक कर दे, या डॉग के ऊपर कोई अटैक कर दे तो वो कुछ कर ही ना पाए, वो डर जाए। तो ऐसा नहीं है भाई, अगर ये फ्रेंडली है तो इसके साथ ही अच्छा गार्ड डॉग भी है कि इसको पता है कि अगर मेरा ओनर रिस्क में है तो इसे किस तरीके से उसे प्रोटेक्ट करना है, दूसरा घर में किस तरीके से इसने गार्डिंग करनी है वो भी इसे पता है। सोशलाइजेशन मेन इसलिए होता है कि ये बिना बात राह चलते लोगों पर अटैक ना करे। दूसरा कोई से प्यार करना चाहता है या मिलना चाहता है तो उससे मिले, प्यार से मिले, ना कि उनको एग्रेशन दिखाए।
क्योंकि यार काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको डॉग्स पसंद होते हैं, वो फ्रेंडली हैं, चाहते हैं कि डॉग से मिलें। या फिर कई लोगों को मिथ है कि यार पिटबुल्स बहुत एग्रेसिव होते हैं या कुछ भी। तो अगर आप दुनिया से थोड़ा अपोजिट होकर अगर दिखाएंगे कि यार मेरा डॉग बहुत यूनिक है, लाइक अब मान के चलो आप यूट्यूब पे सर्च मारते हो पिटबुल से रिलेटेड वीडियो, तो आधे से ज़्यादा वीडियो आपको एग्रेशन की, उनकी फाइट की, उनके अटैक की मिलेगी। लेकिन कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि इस टाइप की वीडियो दिखाते हैं जिनमें उनका डॉग बहुत फ्रेंडली है, विच इज़ वेरी गुड। एंड मैं उसको बहुत सपोर्ट भी करता हूँ, एंड मैं खुद भी अपने ऊपर एडमायर करता हूँ। तभी मैंने टाइसन को भी इस तरीके से बनाया कि जो है यार, जो इनकी एक इमेज बनी हुई है उसको मैं चेंज करूँ। अपनी तरफ से मैं पूरे तरह एफर्ट्स देता हूँ कि किस तरीके से मैं इसकी जो इमेज बनी हुई है पिटबुल्स की वो चेंज करता हूँ। तो अभी आप देखिए टाइसन, इधर 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 बेटा, इधर कम। अभी देखिए विदाउट लीश है, लीश मैंने नहीं लगा रखी है इसको, एंड ये खुला बैठा हुआ है इधर। तो मेन चीज़ें ये ट्रेनिंग ही है इसकी, कि मैंने इसको किस तरीके का बनाया है। अगर मैं इसको ट्रेनिंग नहीं देता या सोशलाइजेशन नहीं देता तो ऑब्वियसली ये खुला बैठ ही नहीं सकता था। अभी कोई भी आता था, जानवर आए या इंसान आए, तो ये सीधा अटैक करने की कोशिश करता था। समझ रहे हैं आप? तो सोशलाइजेशन इसलिए बहुत ज़रूरी होता है, ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी होती है ताकि आपका डॉग कंट्रोल में रहे, ना कि ऐसा हो कि आप उसको सोचे बाहर ले जाने से पहले कि यार हम उसे बाहर लेके जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, दूसरा आपके नेबर्स ऑब्जेक्शन ना उठाना शुरू कर दो। टाइसन इधर आओ बेटा, अब इसको देखिए, इसको गुस्सा कुछ नहीं आता लिटरली। और कभी एग्रेशन, मतलब किसी भी तरीके का इसमें एग्रेशन नहीं है कि मतलब फूड एग्रेशन दिखाए या किसी चीज़ में वो करे। तो ये हमारे ऊपर ही तो है कि हम डॉग को कैसा बना पाते हैं। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि सोशलाइज करें, बेसिक ट्रेनिंग ज़रूर दें, बेसिक ओबीडिएंट अगर आप अपने डॉग को करवाएंगे तो हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे लोग हैं डॉग्स लेते हैं, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिलवाते, वो थोड़ा बहुत खुद ही घर में ट्रेन कर लेते हैं। तो आप बेसिक मतलब स्टे, अपना सिट, शेक हैंड वगैरह तो सिखा सकते हैं घर पे, पर एक प्रॉपर स्टे आप कभी नहीं सिखा सकते घर में। टेक डोंट टेक की कमांड आप करवा सकते हैं, पर प्रॉपर कमांड कभी नहीं करवा सकते। आप फैच एंड ड्रॉप करवा सकते हैं घर पे, लेकिन प्रॉपर जिस तरीके से होना चाहिए कमांड वैसे नहीं करवा सकते। मीन्स आपने एक बार बोल दिया कमांड एंड वो डॉग एक बार में ही फॉलो करे और अच्छे से फॉलो करे। ऐसा करना घर पे खुद विदाउट एनी नॉलेज, सिर्फ आपने यूट्यूब पे किसी भी सोशल मीडिया पे देखा, उससे आइडिया लेने के बाद आप खुद घर पे डॉग को ट्रेन कर रहे हैं, तो आप बेसिक थोड़ा बहुत तो सिखा सकते हैं, पर परफेक्ट नहीं कर सकते अपने डॉग को कभी भी। तो हमेशा इस चीज़ पे ध्यान देना है कि एक डॉग ट्रेनर ज़रूर हायर करें, जिससे आप बताइए कि हमारे को किस टाइप का ट्रेनिंग करवाना है, क्या मेन चीज़ें आपकी हैं, क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, किस टाइप का डॉग आपको चाहिए। तो वो उस हिसाब से आपको कमांड्स बताए, ताकि जो है आप इजीली अपने डॉग को अपने अनुसार बना सकें। क्योंकि लाइक हम भी चाहे, जैसे हमारे, अगर मान के चलिए आपके बच्चे हों या हमारे ही बच्चे हों, कोई भी हो, तो हम चाहेंगे कि वो शरीफ बच्चा बने, ना कि कभी हम नहीं चाहेंगे कि उसकी कभी कंप्लेंट आए, है कि नहीं। तो वही चीज़ डॉग के साथ भी, तो हम डॉग को भी इस तरीके से बनाएं ताकि हमारे को कभी जाए कि फ्यूचर में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो और उसकी कभी कंप्लेंट भी ना आए। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है। बाकी पिटबुल बहुत काम होते हैं एंड बहुत डिसेंट ब्रीड है। मेरा ओपिनियन और मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि पिटबुल्स बेस्ट है। बाकी इसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि लैब्राडोर को अगर आप सीधा मानते हैं, या कुछ और स्मॉल ब्रीड्स हैं लाइक पूडल हो गया या शित्जू हो गया या और गोल्डन रिट्रीवर हो गया, इनका दैट काइंड ऑफ ब्रीड्स अगर आप सोचते हैं कि जो यार ये फ्रेंडली होते हैं, तो पिटबुल भी कोई उनसे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ये भी उतने ही सीधे होते हैं। हाँ, बट ये है कि अपने ऑनर के लिए प्रोटेक्टिव ज़्यादा होते हैं। तो ये जो है जानते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इन्हें प्रोटेक्ट करना है अपने ऑनर को, ये चीज़ इन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक टाइसन सिर्फ 1.5 महीने का था जब से इसने मेरे को गार्ड करना स्टार्ट किया। तो ये ना शुरू से ही मतलब इसको, मतलब इसका नेचर ऐसा रहा मेरे लिए तो कि इतनी मतलब इसके अंदर समझदारी थी कि मेरे को तो हमेशा इसने गार्ड किया। एंड सबसे बड़ी बात, ये मेरे साथ ही सोता है, इज़ लाइक माई बेबी। मतलब ऐसा है कि जैसे मतलब अगर कोई इंसान अपने बच्चे को रखता है या बच्चे को प्यार करता है, तो वो मेरा बच्चा तो यही है। एंड ये मेरे को इतना प्यार करता है, मैं इसको इतना प्यार करता हूँ। क्यों? क्योंकि एक बॉन्डिंग बनती है हमारी। कोई भी आप डॉग रखते हैं वो बॉन्डिंग बनती है, और बॉन्डिंग तभी बनती है जब आप डॉग को सही तरीके से रखें। जब आप बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे डॉग को,
डांटेंगे नहीं तो डॉग खुद को बॉस समझने लगेगा एंड फिर आपकी बॉन्डिंग ख़राब हो जाएगी। डॉग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा। एंड वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा डॉग्स के लिए अपने डॉग को स्ट्रिक्टली रखते हैं तो उस टाइम पे भी डॉग जो है आपको ज़्यादा पसंद नहीं करेगा। आपको हमेशा कॉम्बिनेशन बना के रखना है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी रहना है। जब उसने शैतानी करी तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहिए, जब उसने कोई अच्छा काम किया तो उसको ट्रीट दीजिए, उसको प्यार कीजिए, क्योंकि हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। लाइक अगर आप अपने बच्चों को भी जो थोड़ा बहुत कभी डांटेंगे भी अगर वो गलती करेंगे, प्यार करने वाली चीज़ होगी तो आप उसको प्यार भी करेंगे। तो हर चीज़ ज़रूरी है, ये नहीं कि जो आप सिर्फ जो है उसको किसी गलती पे डांटे ही जा रहे हैं या फिर सिर्फ प्यार ही करे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डॉग रखा और रखने के बाद वो क्या करते हैं कि उसको बहुत प्यार करते हैं, वो लाड़ प्यार में इतना बिगड़ जाता है कि उनसे फिर बाद में उन्हें कंट्रोल करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद वो सोचते हैं कि जो अब हम किसी ट्रेनर को बुला लें या अब हम कुछ इसके ऊपर एक्शन लें, तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं हो पाता, कोई चीज़ बेनिफिट दे नहीं पाती। 80-90% चांसेस हैं कि उसके बाद आपके डॉग के सुधरने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि इनकी भी एक एज लिमिट है कि आप इस एज तक इनको कुछ सिखाएंगे या ट्रेन करेंगे तो ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक एज के बाद मतलब आपका डॉग जब 1 साल से ऊपर का हो गया उसके बाद चांसेस कम हो जाते हैं। मीन्स ये कुछ डॉग्स जो फ्रेंडली हैं उनके चांसेस है कि वो शायद सीख जाएं, सुधर जाएं, बट कई डॉग्स ऐसे भी होते हैं जो नहीं सीख पाते एक एज के बाद, क्योंकि वो खुद को बॉस समझने लगेंगे। तो बॉस है ना, फिर क्यों वो आपकी कमांड को ओबे करेगा।